23 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए मैथ में। और रीजनिंग में अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 55 के जगह पे अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 50 में से कम 47 से 48 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 2, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जिनसे सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अब आपकी हिंदी आ गई तो हिंदी में कम से कम 34 प्लस या 33 प्लस आप क्वेश्चन सही करिए, कम से कम 37 में से। और जीएस जो आपकी होती है, जीएस को भी भरोसा नहीं है, लेकिन तब भी कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन प्लस जितना भी ले सकते हैं आप ले जाइए 38 में से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये लास्ट वीडियो मैंने कल ही बोला था आपको, जो वीडियो मैंने अपलोड किया था कि एक लास्ट वीडियो आपके लिए मैं लाऊंगा। और अब आपका एग्जाम कल है आपको, और बेस्ट विशेष मैं पहले ही दे रहा हूँ। और लास्ट में भी आपको कुछ बताऊंगा टिप्स, कुछ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगी। तो अब बिल्कुल देरी ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, अब आपकी सब लोगों की चाहे 8 हो या 9 या 10, 3 डेट में आपकी एग्जाम होने वाली है। और सबको अपने एग्जाम सिटी प्लस एग्जाम डेट सब कुछ पता चल चुका है। और गाइडलाइंस उसमें जो लिखी हुई हैं, एडमिट कार्ड आपका जो अपलोड होगा उसमें सारी गाइडलाइंस लिखी हैं, क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना। तो वो बात तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको ही पता है, आप इतना तो सब जानते ही हैं कि क्या एग्जाम दिए हैं आप लोगों ने, और इतना एक्सपीरियंस सबको लोगों को होगा। और नहीं भी होगा तब भी आपको सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, मेंशन है, तो उसको पढ़ सकेंगे आप। और बहुत से हमारे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने काफ़ी एग्जाम दिए होंगे, चाहे हमारा यूपी पुलिस एग्जाम हो, या हमारा लेखपाल हो, या हमारी अदर्स कोई भी स्टेट जॉब्स हो, या हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हो, उनके काफ़ी लोगों ने एग्जाम दिए होंगे। और बेशक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, लेकिन तब भी आप तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिल्कुल भी आप बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो होता है आपके लिए एग्जाम के लिए, अब यहाँ से आपकी जो आपका नॉलेज है वो तो सही है, लेकिन यहाँ से अब आपका पेशेंस ये काम करता है। क्योंकि जिसको पेपर मिलता है, या तो वो ज़्यादा होपलेस हो जाता है या फिर ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अगर आप होपलेस हो रहे हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होने का चांसेस है, और एक्साइटेड हो रहे हैं तब भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। आपको बिल्कुल मैनली, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, और बिल्कुल चिल मूड में बिल्कुल जाना है। देखिए, और चिल मूड में आप तभी पहुँच पाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो एग्जाम आपकी डेट है और उसकी जो टाइमिंग है, रिपोर्टिंग टाइमिंग है, तो आप ये समझ लीजिए कि जब क्लोजिंग टाइम जितना होगा उससे कम से कम 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले अपने सुविधानुसार आप अंदर पहुँच जाइए। जब आप अंदर पहुँच जाएंगे तो वहाँ आपका जो मेंटली प्रेशर है वो कम हो जाएगा वहाँ पर। और क्योंकि आप आराम से बैठेंगे, बिल्कुल रिलैक्स मूड में बिल्कुल रहेंगे, और सोचेंगे ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी आपको। और पानी आनी अपना लेके जाना, बोतल लेके जाना, ट्रांसपेरेंट जो बोतल होती है वो लेके जाना। तो वहाँ से आपकी बिल्कुल टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए आप। अगर आपने टेंशन ले ली तो मैं लिख के कह रहा हूँ, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे। और वही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंपटीशन में सबसे ज़्यादा काम आते हैं, जिनसे सिलेक्शन होने के चांस बढ़ भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने भी 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे उस टाइम पर। ऐसे क्वेश्चन गलत मैंने कर दिए थे जो जानबूझ के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो देखिए, अब मैं एक चीज़ और यहाँ बताने वाला हूँ कि आपको स्कोर कम से कम कितना लेकर चलना है। क्योंकि अपना मूड तो आपने बना ही लिया होगा कि इतना स्कोर कम से कम होना चाहिए फाइनल एग्जाम, बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी मैथ की। अगर मैथ के क्वेश्चन आपके पास 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो समझिए कम से कम 23 क्वेश्चन आप सही कर दीजिए। देखिए, मैं तब बता रहा हूँ कि जब आपको पेपर का लेवल भी हो सकता है अप या डाउन, क्योंकि अगर हार्ड पेपर आ गया तो सबका वही रहेगा, हो सकता है 20 क्वेश्चन सही कर पाएँ आप मैथ में। तो कम से कम 25 में से 23 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए मैथ में। और रीजनिंग में अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 55 के जगह पे अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 50 में से कम 47 से 48 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 2, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जिनसे सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अब आपकी हिंदी आ गई तो हिंदी में कम से कम 34 प्लस या 33 प्लस आप क्वेश्चन सही करिए, कम से कम 37 में से। और जीएस जो आपकी होती है, जीएस को भी भरोसा नहीं है, लेकिन तब भी कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन प्लस जितना भी ले जा सकते हैं आप उतना ले जाइए 38 में से। तो ये 4 सब्जेक्ट मैं आपको बता दी है, और ये समझ लीजिए बेस्ट विशेष मेरी आपके लिए है। और बेस्ट ऑफ लक, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जाइए, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर, अपने जो भी ईश्वर हैं, आपके जो भी इष्ट हैं, उनका बिल्कुल विश्वास रखिए अपने ऊपर, और हॉपलेस बिल्कुल मत होना। इसी के लिए मैं सारा वीडियो लाया हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, मैंने बताया 5 मिनट की वीडियो होगी। तो सबसे पहले जो आपको बताने वाले थे वो आप चीज़ें को बता दी हैं आपको मैंने, कि इन सब चीज़ें जो आप ये बताई हैं इनको बिल्कुल याद रखना, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है आपको। और हो सके तो आप नॉर्मल कपड़ों में जाइए, लोअर या टी-शर्ट में जाइए, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग वेकिंग होती है, और काफ़ी अच्छी चेकिंग इस बार होगी, क्योंकि आपको पता है पेपर लीक आप डे बाई डे हो रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सख्त बिल्कुल है। और ये समझ लीजिए, मैं लिख के कह रहा हूँ कि यूपी पुलिस पेपर लीक होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो ये दिमाग में मत लाना आपने कि अगर लीक होगा तो दोबारा मैं तैयारी कर लूँगा, दोबारा दे लूँगा। लीक पेपर नहीं होगा, मैं लिख के कह रहा हूँ, क्योंकि शक्ति बहुत तेज़ है। मैं इस विभाग में हूँ तो मुझे पता है सब कुछ। तो बिल्कुल भी आपको होपलेस नहीं होना। और लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओएमआर जो आपकी होती है, ओएमआर उसको बहुत अच्छे तरीके से भरिए आप। उसमें अलग से टाइम निकालिए। अगर आपका 5 मिनट जा भी रहा है तो आप दे दीजिए उसमें, क्योंकि 4-5 चीज़ें उसमें होती हैं। अगर एक आपने कोई गलती कर दी तो मैं लिख के कह रहा हूँ पूरी मेहनत बिल्कुल खराब हो जाएगी आपकी। और ओएमआर अगर गलत कर दी तो आपकी कोई नंबर ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि चेक ही नहीं होगी, वो स्कैन नहीं होगी, तो आपका नंबर पता नहीं चलेगा। और आप कितने भी क्वेश्चन आपने सही कर दिए होंगे, जितनी भी अच्छी तैयारी होगी आपकी, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ओएमआर चेक नहीं होगी। तो ओएमआर को बहुत ध्यान से आपको भरना है, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल सुविधानुसार अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल धीमे तरीके से पढ़िए, और देख के भरिए उसमें। और भरने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि ऊपर पहले लिख दीजिए उसमें नंबर, जो भी डिजिट होगी उसके नीचे हल्का हल्का गोला कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट डॉट, और 2-3 बार चेक कर लीजिए कि हाँ डॉट सही लगेंगे नहीं लगेंगे, फिर इसको सर्कल करिए अच्छे तरीके से। तो ऐसे आपको फिल करनी है, ऐसे मैं करता हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो लाया था, और मेरी बेस्ट वजह से जितनी भी तैयारी की है, अपनी मेहनत के अपने गए हैं, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। जितना भी आपका स्कोर हो, चाहे 210 हो या 220 हो, 230, 240 है, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब आपका स्कोर दिखेगा तो एग्जाम में दिखेगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और जो भी क्वेरी, जो भी कमेंट हो बता दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए जय हिंद।